अमरगढ़ की परी। भव्य अमरगढ़ का राजमहल सुबह की सुनहरी धूप में जगमगा रहा था। उसके ऊंचे गुंबद आसमान को छूते हुए प्रतीत होते और चारों ओर हरे भरे बगीचे फैले हुए थे। महल की ऊंची मीनार पर खड़ा राजकुमार गंभीर चेहरे के साथ दूर क्षितिज को उदासी से निहार रहा था। दरबार में राजा और मंत्री चर्चा कर रहे थे। चारों ओर दरबारी हंसते बोलते थे, लेकिन राजकुमार चुपचाप बैठा उदास सा लगा। उस उदासी से निकलने के लिए वह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। चारों तरफ हरे पेड़ थे और छनकराती धूप उसके मार्ग को सुंदर बना रही थी। घने जंगल में पत्तियों की सरसराहट थी और राजकुमार धीरे धीरे अपने घोड़े पर आगे बढ़ रहा था। नदी किनारे हल्की धुंध छाई थी। तभी उसे घुंघरुओं की हल्की आवाज सुनाई दी और उसने अपना घोड़ा रोक दिया। नदी के पास एक सुंदर युवती पानी भर रही थी। उसके हाथ में एक रहस्यमयी मटका चमक रहा था। जब युवती ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका चेहरा दिव्य और मासूम था। आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। राजकुमार पहली बार मुस्कुराया। उसका मन उस युवती पर मोहित हो उठा। दोनों नदी किनारे बैठकर बातचीत करने लगे। युवती ने कहा, मैं तो बस एक साधारण मटके वाली हूं, पर उसकी आंखों में कोई रहस्य छिपा हुआ था। राजकुमार रोज नदी किनारे आने लगा। दोनों साथ में बातें करते, हंसी बांटते। पर एक चांदनी रात को युवती का चेहरा उदास था। आखिरकार उसने सच्चाई बताई, मैं वास्तव में एक परी हूं। श्राप के कारण मुझे धरती पर आना पड़ा। राजकुमार चौंक गया, लेकिन उसका हाथ थामकर बोला, तुम जैसी भी हो, मेरे लिए अनमोल हो। इसी बीच राज्य में युद्ध का संकट छा गया। राजा और सैनिक तैयारी में लग गए। कवच पहने राजकुमार अपनी सेना को लेकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। सामने से दुश्मन सेना भारी संख्या में आ रही थी। युद्ध के बीच राजकुमार की नजर उस परी पर पड़ी जो मटका संभाले खड़ी थी और डरी हुई थी। अचानक दुश्मन सैनिक ने वार किया। मटका जमीन पर गिरकर चटक गया और तभी आकाश से दिव्य प्रकाश बरस पड़ा। मटके के टूटते ही युवती का असली रूप सामने आया, चमकते पंख और दिव्य आभा। आकाश में बिजली कड़कने लगी। दुश्मन सैनिक भयभीत होकर पीछे हट गए। परी ने अपनी शक्तियों से युद्ध भूमि पर सुरक्षा घेरा बना दिया। घायल लेकिन साहसी राजकुमार तलवार हाथ में लिए डटा रहा। राजा दूर से युद्ध भूमि देखकर चिंतित थे। तभी परी आकाश में उड़ गई और उसने प्रकाश की बौछार दुश्मन सेना पर गिराई। दुश्मन घबराकर भाग निकले। अमरगढ़ के सैनिक जयकारे लगाने लगे, लेकिन परी घायल हो चुकी थी। राजकुमार उसे अपने हाथों में थामे खड़ा रहा। परी की आंखों में आंसू थे, पर होंठों पर राहत की मुस्कान। राजकुमार बोला, तुमने हमारे राज्य को बचाया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। विजय का जश्न महल में मनाया गया। रंग बिरंगे झंडे लहराए, ढोल नगाड़े गूंजे। राजा ने दरबार में घोषणा की, आज अमरगढ़ की सबसे बड़ी बहू हमारी बहू है। परी शर्माते हुए सिंहासन के सामने खड़ी थी। राजकुमार और परी की सगाई हुई, सुनहरी मालाओं और दीपों की रोशनी में। फिर विवाह की तैयारियां होने लगीं। महल फूलों से सजाया गया। 7 फेरे मंत्रोच्चार के बीच पूरे हुए। आतिशबाजी से आकाश जगमगा उठा। राजकुमार और परी हाथों में हाथ डाले प्रजा को आशीर्वाद देने लगे। शाम को महल दीपों से जगमगाया। नवविवाहित दंपति बालकनी से अपने राज्य को निहारते रहे। अब परी राजकुमारी की पोशाक में थी। दोनों गांव के बच्चों के साथ खेलते, खेतों में हाथ पकड़कर घूमते। राजकुमारी अपने पुराने मटके को देखती और मुस्कुरा देती। राजा और मंत्री संतोष के साथ उन्हें आशीर्वाद देते। रात में राजकुमार राजकुमारी को तारे दिखाता, पर कभी कभी उसकी आंखों में हल्की उदासी झलकती। परी पहचान की यादें अब भी थीं। गांव के बच्चे उससे कहानियां सुनते। राजकुमार शासन कार्य में व्यस्त होता। राजकुमारी नदी किनारे अकेली बैठकर पुराने जीवन को याद करती। एक दिन उसने बताया, मेरा श्राप पूरी तरह टूटा नहीं है, कुछ शर्तें शेष हैं। राजकुमार ने गंभीरता से सुना और साथ निभाने का वादा किया। दोनों ने सेवा और त्याग का मार्ग चुना। वे गांव गांव जाकर लोगों की मदद करने लगे। जनता ने आशीर्वाद दिया, पर एक रात दुश्मन फिर से लौट आया। इस बार लोग राजकुमार के साथ खड़े हो गए। युद्ध छिड़ा। परी ने अपनी दिव्य शक्ति से सैनिकों की मदद की, पर युद्ध के बीच राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। परी आंसू बहाते हुए उसे सहारा देती रही। युद्ध के बाद दुश्मन हार गया
लेकिन राजकुमार बहुत कमजोर हो गया। परी उसे लेकर महल लौटी। लोग चिंतित थे। वैद्य और चिकित्सक उसका इलाज करने लगे। धीरे धीरे वह ठीक होने लगा। परी ने उसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की, हमारा श्राप अब धीरे धीरे टूट रहा है। लोग बाहर इकट्ठा होकर दंपति को आशीर्वाद देते। दोनों फिर जनता की सेवा करने लगे। शांत दोपहर को परी बाग में बैठी पुराने दिनों को याद कर रही थी। राजकुमार आकर उसे गले लगा लेता। दोनों बच्चों के साथ खेलते, रात को तारे गिनते। एक दिन उसके पंख हल्के से चमक उठे। अब श्राप पूरी तरह टूट चुका है। परी बोली, मुझे निर्णय लेना होगा। धीरे धीरे उसने अपने पंख समेट लिए और बोली, मैं धरती पर रहना चाहती हूं। राजकुमार ने उसकी आंखों में देखा और स्वीकार कर लिया। महल में फिर से शांति फैल गई। मंदिर में धन्यवाद अनुष्ठान हुआ। लोग आशीर्वाद लेने कतार में खड़े हुए। परी अब एक सामान्य राजकुमारी थी। राजकुमार ने उसका हाथ कसकर थामा। नया प्रभात आया। खेतों में हरियाली खिल उठी। गांव वालों ने उत्सव मनाया। राजकुमारी बच्चों को पढ़ाने लगी और राजकुमार गरीबों की मदद करता। लोग उनकी दयालुता की बातें करते। पुराने मटके को राजकुमारी ने सम्मान पूर्वक महल के संग्रह में रख दिया। रात को दोनों मंदिर के पास खड़े होकर सितारे निहारते। वे राज्य के भविष्य की योजनाएं बनाते।